कार्यक्रम में बाहर से भी अतिथिगण पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं इस आयोजन के स्थल प्रभाकर पार्क की ओर से उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन साधुवाद करता हूँ। और जैसा कि भाई योगेश कौशिक जी ने बताया है कि आज हमारे पूज्य दादी और दादाजी की तिथि है। 18 तारीख, दादी जी की 25 तारीख, संयुक्त रूप से आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी स्मृति को नमन कर रहे हैं। मुझे मैं आदरणीय मंच को बताना चाहता हूँ, उनका एक प्रसंग मुझे दादाजी का याद आता है कि जब मैं अपने स्नातकोत्तर की परीक्षाएं दे रहा था तो मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। आदरणीय मंच का ध्यान चाहता हूँ। तो मेरे दादाजी मेरे पास झांसी गए और मैं इस हालत में नहीं था कि उस परीक्षा को दे सकूं, तो उन्होंने मुझे एक छोटी सी एक आशु कविता, एक आशु कहानी सुनाई कि भाई एक हाथी था और वो एक दलदल में फंस गया और वो उस दलदल से बाहर निकल नहीं पा रहा था। राजा ने खूब प्रयास करे लेकिन कोई भी तरीका नहीं था कि वो उसको वहाँ से निकाल सकें। जब उन्हें लगा कि अब ये परीक्षा देने से विवश हो गया है और दे नहीं पा रहा, तो उन्होंने कहा कि जब राजा ने हर कोशिश कर ली कि अब ये इस दलदल से बाहर नहीं आ सकता, तब राजा के एक दरबारी ने कहा कि महाराज ये युद्ध का हाथी है, युद्ध के नगाड़े बजाओ तब ये बाहर आए। तो उसके बाद मैंने परीक्षा दी, वो पास भी की। पूज्य दादाजी की स्मृतियों को नमन करते हुए एक 4 लाइन की एक छोटी सी कविता है। उससे पहले भाई योगेश कौशिक जी इतना अच्छा संचालन कर रहे थे और इस सांस्कृतिक मंच को, रूपबास का जो सांस्कृतिक मंच की इन्होंने शुरुआत की है, जो एक छोटे से स्तर से शुरू करके आज व्यापक स्तर पे आज अयोध्या के भी कवि हैं, भरतपुर के भी विद्वान कवि यहाँ मौजूद हैं। तो इनके लिए मजरू सुल्तानपुरी की 2 लाइनें याद आती हैं कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चराग रहा मुझे। और योगेश जी को सुनने के लिए मैं बड़ा आतुर था। यानी कि 2 लाइनें थी कि इसी में इश्क की किस्मत भी बदल सकती थी, जो वक्त बीत गया मुझको आजमाने में, और ये कह के टूट पड़ा छा के गुल से आखिरी फूल गया, वो और देर कितनी है बाहर आने। तो आदत के अपनी जिंदगी के लिए 2 शब्द शायद कि कमाल आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था, कभी वो सिर्फ फूल था, कभी ददकती आग था, कमाल आदमी था वो मुफलिसों से कहता था कि ये दिन बदल भी सकते हैं, वो जागीरों से कहता था कि उनके सर पे रखे सोने के ताज पिघल भी सकते हैं, वो बंदिशों से कहता था कि मैं तुमको तोड़ सकता हूँ, सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, हवाओं से कहता था कि मैं तुमको मोड़ सकता हूँ, वो आंखें जिनमें ख्वाब है, वो दिल जिनमें है आरजू, वो बाजू जिनमें है सखत, वो होठ जिनमें लफ्ज हैं। और अंतिम लाइन है कि रहूंगा उनके दरमियाँ, रहूंगा उनके दरमियाँ कि प्रभाकर जब मैं बीत जाऊंगा, कमाल आदमी था वो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग पधारे। सबसे बढ़िया इतना बढ़िया आयोजन स्थल आपने उपलब्ध कराया है। आपका बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है। और मैं अंतिम में कहना चाहूँगा कि आत्मा छू के आने की जिद है मुझे। इस रूप कुमार वीरांगना मंच को समर्पित करता हूँ कि आत्मा छू के आने की जिद है मुझे, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता। बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए, इस सुंदर भव्य आयोजन के लिए भाई योगेश जी और पूरे समस्त मेरे पूजनीय कवि सबको बारंबार नमस्कार, धन्यवाद।